सो है गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। इससे पहले आपने अर्ली हिस्ट्री देखी होगी, मेडिवल हिस्ट्री देखी होगी, लेकिन अब से जो रूल स्टार्ट होंगे ये सारे के सारे मॉडर्न कश्मीर में आते हैं। अब लास्ट लेक्चर में हमने देखा था किस तरह से क्या होता है कि मुग़ल रूल्स ख़त्म होते हैं। यहाँ पे मीर मुकीम और ख्वाजा क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं किसको, अहमद शाह अब्दाली को, जो कहाँ से खुद हैं, अफ़गानिस्तान के थे ये। तो इनको क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि कश्मीर को अपने कंट्रोल में ले लो। तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे अफ़गान रूल स्टार्ट होता है। तो आप में से अगर किसी को इस जे के हिस्ट्री के नोट्स चाहिए वो मुझे टेक्स्ट कर सकता है, मैंने नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो अफ़गान रूल जो है यहाँ पे स्टार्ट होता है 1752 से 1819 एडी तक। अब अफ़गान्स जो है, ये अफ़गान्स को पठान्स भी बोलते हैं। और दिस इज़ द डार्केस्ट और क्रूअल पीरियड ऑफ कश्मीर। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि जितने भी रूल्स आए उसमें से जो डार्केस्ट पीरियड ऑफ कश्मीर रहा है वो कौन सा है, दैट इज़ अफ़गान रूल। अफ़गान रूल क्या है, डार्केस्ट पीरियड ऑफ कश्मीर। अब यहाँ पे कौन आता है सबसे पहले, जैसे मैंने बोला था कि इन्होंने रिक्वेस्ट की इसको अहमद शाह अब्दाली को। तो यहाँ पे क्या है, अहमद शाह अब्दाली जो है ये फाउंडर है किसके, अफ़गान रूल के। क्या है, फाउंडर जो है अफ़गान रूल के वो कौन है, अहमद शाह अब्दाली। अब अहमद शाह अब्दाली का एक और नाम भी है जिसको बोलते हैं हम अहमद शाह दुर्रानी। क्या बोलते हैं उसको, अहमद शाह दुर्रानी। इसीलिए क्या है, ये जो अफ़गान रूल है इसको दुर्रानी एम्पायर भी बोलते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में आया ऐसे कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ दुरानी एम्पायर, तो वो कौन है, अहमद शाह अब्दाली। अगर आए फाउंडर ऑफ अफ़गान रूल, वो भी क्या है, अहमद शाह अब्दाली। दुरानी जो है इनका सरनेम था। अब ये जो दुर्रानी एम्पायर था और अफ़गान रूल था, ये जो इनकी कैपिटल थी, ये कैपिटल इनकी कहाँ थी, काबुल। ये काबुल जो है ये अफ़गानिस्तान में एक जगह का नाम है। तो इनकी कैपिटल कहाँ थी, काबुल में। अब यहाँ पे जो अफ़गान रूल में इसमें भी गवर्नर्स हैं। गवर्नर्स क्या है, सूबेदार्स। अब गवर्नर्स में हमारे पास फर्स्ट है और लास्ट है। आए तो बहुत सारे गवर्नर्स है, लेकिन फर्स्ट और लास्ट यहाँ पे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट गवर्नर जो है यहाँ पे कौन है, अब्दुल खान इशिक अक्सी। अब्दुल खान इशिक अक्सी जो है यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर है। और इसका एक और नाम है अजीम खान भी। अजीम खान भी ये क्या है, फर्स्ट गवर्नर ही है। और लास्ट गवर्नर जो यहाँ पे है ये है जब्बार खान। ये कौन है, जब्बार खान, जो लास्ट गवर्नर है। एक चीज़ आप नोट करके रखोगे यहाँ पे अफ़गान रूल में कि अफ़गानियों ने यहाँ पे डायरेक्टली रूल नहीं किया है, ये क्या करते थे, इनडायरेक्टली रूल करते थे। मींस ये क्या है, खुद तो अफ़गानिस्तान, ये जो अफ़गानी हैं, जो जो यहाँ पे रूलर्स हैं, ये खुद बैठे हैं अफ़गानिस्तान में, लेकिन ये क्या करते हैं, ये अपने गवर्नर्स को यहाँ पे भेजते हैं, कहाँ पे, कश्मीर में, ताकि ये अपनी जो हुकूमत है वो किस तरह से चलाए, इन गवर्नर्स के ज़रिए से चलाए। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए हु इज़ द लास्ट रूलर और गवर्नर ऑफ अफ़गान रूल, तो वो कौन है यहाँ पे, जब्बार खान। और फर्स्ट कौन है, अब्दुल खान इशिक अकासी। अब ये जो अफ़गान रूल है ये हमारे दो फेजेस में आता है, पहला फेज और दूसरा फेज। अब वो क्यों आता है, जो फर्स्ट फेज है वो चलता है सिर्फ 5 मंथ के लिए। क्या चलता है, सिर्फ 5 मंथ के लिए। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मुगल रूल वापस से आ जाता है। क्या होता है, मुगल रूल वापस से आता है। अब वो कैसे आता है वो नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। तो अभी मैंने बोला कि जो अफ़गान है ये 2 फेजेस में आता है, ये रूल जो है 2 फेजेस में आता है। फर्स्ट फेज, फिर आता है सेकंड फेज। फर्स्ट फेज के बाद क्या होता है, वो सिर्फ 5 मंथ चलता है, जिसमें क्या होता है, मुगल रूल फिर वापस आता है, मुगल रूल यहाँ पे दोबारा आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मुगलों में जो है एक रूलर था, उसका नाम है आलमगीर टू। क्या है, आलमगीर टू। ये क्या करता है, ये जो अहमद शाह अब्दाली है इसको हराता है। क्या करता है, इसके साथ लड़ाई करता है और हराता है, और वापस एंड रिबेक द थ्रोन ऑफ कश्मीर। अगर आपसे पूछा जाए कि जो थ्रोन ऑफ कश्मीर है वो अहमद शाह अब्दाली से किसने वापस लिया था, वो लिया था किसने, आलमगीर टू ने। अब क्या होता है, कुछ टाइम के बाद फिर, क्योंकि मुगल रूल वापस फिर उतने टाइम तक रहा नहीं, फिर क्या होता है, अफ़गान रूल दोबारा आता है। वो कैसे आता है, यहाँ पे
यहाँ पे अब्दाली जो है, अब्दाली वापस क्या करता है, आलमगीर टू के साथ जो है यहाँ पे लड़ाई करता है, जिसमें आलमगीर टू जो है हार जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है हमारा सेकंड फेज। जो सेकंड फेज है वो चलता है 1752 से 1819 तक, ठीक है, 1752 से 1819 तक। अब जो अब्दाली का एक गवर्नर है यहाँ पे, दैट इज नूरुद्दीन। क्या है? नूरुद्दीन। सेकंड फेज में इसका कौन सा गवर्नर आया था? नूरुद्दीन। फर्स्ट फेज में कौन सा सबसे पहले आया? अब्दुल खान इश्क अक्साई, ठीक है, वो पहले आया था फर्स्ट फेज में। लेकिन सेकंड फेज में सबसे पहले कौन आता है? नूरुद्दीन। अब इसका एक रेवेन्यू कलेक्टर भी था। रेवेन्यू क्या हो गया? रेवेन्यू हो गया, आप कुछ काम करते हो, आप अपनी इन्वेस्टमेंट लगाते हो, और उसके बाद जो आप उसको सेल करोगे उसमें से जो आपको फायदा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, दैट इज रेवेन्यू। तो रेवेन्यू कलेक्टर यहाँ पे क्या है? पंडित कैलाश दर। ये क्या है? रेवेन्यू कलेक्टर है किसका? अब्दाली का। और मीर मुकीम कांत, जो पीछे देखा था, जिन्होंने यहाँ पे क्या किया था, इसको जो है रिक्वेस्ट की थी, इसको ये बनाते हैं यहाँ पे मिनिस्टर, ये दीवान, ये दीवान बोलते थे तब, लेकिन दीवान का नाम क्या मतलब क्या होता है? मिनिस्टर। अब यहाँ पे एक और गवर्नर है किसका? अब्दाली का, जिसका नाम है आमिर खान। क्या नाम है उसका? आमिर खान। ये आमिर खान क्या है? क्रूअल किलर, मीन्स के ये लोगों को यहाँ जो जिनके साथ भी ये लड़ाई करते थे, ये बहुत ही मतलब जुल्म के साथ उनको जो है मार देता था, यहाँ पे बेरहमी के साथ वो उनको मार देता था। अब आमिर खान के नाम पे आमिर खान ने क्या बनवाया है? वहाँ पे एक कदल बनवाया है। कदल, और यहाँ पे तो कदल बोलते हैं कश्मीरी में, लेकिन कदल होता है ब्रिज। क्या? अमीरा ब्रिज और अमीरा कदल। ये कहाँ बनवा है? कौन से रिवर पे बना है हुआ है ये बना है झेलम रिवर के ऊपर। अब ये जो मैंने बोला था कि दो चीज़ें आपने यहाँ पे नोट करके रखनी है। एक तो मैंने बोला था ये जो है डायरेक्टली कश्मीर में से रूल नहीं करते थे, ये क्या करते थे? रूल करते थे काबुल से। और किन से ये करवाते थे? इनके गवर्नर्स के थ्रू ये क्या करते थे? यहाँ पे रूल करते थे। और जो अफगान्स हैं, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया हैवी टैक्सेस। ये क्या करते थे? ये टैक्सेस इन्होंने हैवी टैक्स लगाए चीज़ों पे। फिर यहाँ पे अब्दाली के बाद आता है इसका बेटा। क्या आता है? इसका बेटा आता है जिसका नाम है तैमूर शाह। तैमूर शाह को तैमूर दुर्रानी भी बोलते हैं। जैसे मैंने बोला था पीछे, दुर्रानी क्या है? इनका सरनेम है इनका। अब इस तैमूर दुर्रानी का जो एक गवर्नर है वो है करीम दद खान। कौन है? करीम दद खान। अब करीम दद खान के बारे में आपको क्या चीज़ यहाँ पे याद रखनी है? अब क्या होता है यहाँ पे, जब करीम दद खान का टाइम पीरियड है, जिस टाइम ये जो है कश्मीर में रूल कर रहा है, तो यहाँ पे जो महाराजा रंजीत सिंह है, जो ये रंजीत सिंह है, उनकी होती है यहाँ पे अनसक्सेसफुल एंट्री इन कश्मीर। क्या होती है? अनसक्सेसफुल एंट्री इन कश्मीर। मीन्स ये क्या चाहते थे रंजीत सिंह? ये यहाँ पे अपना मतलब कब्जा करना चाहते थे, इनकी अपनी हुकूमत आए। लेकिन यहाँ पे जो करीम दद खान था, इनके पास जो है स्ट्रॉन्ग फोर्सेस थी, स्ट्रॉन्ग पावर्स थी। इसके अलावा कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस है जिनकी वजह से जो है रंजीत सिंह अनसक्सेसफुल रहा यहाँ पे कश्मीर में एंटर होने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक और गवर्नर है, अता मोहम्मद खान। क्या है? अता मोहम्मद खान जो है यहाँ पे एक और गवर्नर है, ठीक। यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए अफगान रूल में सबसे मोस्ट क्रूअल गवर्नर कौन है, तो वो है अता मोहम्मद खान, ठीक है। हरी पर्वत के जो नीचे साइड से जो वॉल्स है वो किसने बनवाई थी? वो बनवाई थी मुगलों ने। वो क्या करवाता है? मुगलों ने उसके नीचे से एक वॉल बनवाई थी, और वो कौन था? अकबर। और ये अता मोहम्मद खान जो है, इसने जो हरी पर्वत कंस्ट्रक्शन मतलब जो हुई थी उसको स्ट्रॉन्ग करवाता है। ये क्या करवाता है? हरी पर्वत कंस्ट्रक्शन को ये स्ट्रॉन्ग करवाता है। और जो नीचे से जो वॉल्स वगैरह हैं वो किसने बनवाई है? अकबर ने। अब यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे आप याद रखोगे, दैट इज फोर्टिफिकेशन ऑफ बारामूला और सोपोर। इसने क्या करवाई? आता मोहम्मद खान ने इसने फोर्टिफिकेशन करवाई। व्हाट इज फोर्टिफिकेशन? फोर्टिफिकेशन होता है ये जो टाउन्स दो थे, ये क्या करवा रहा था? इन टाउन्स को प्रोटेक्ट करवा रहा था। किन से? इन्वेजन से, ताकि कोई इन्वेड ना करे इन टाउन्स पे। तो ये क्या करवाते हैं? यहाँ पे मिलिट्री पोस्ट बनवाते हैं, अच्छा, वॉल्स वगैरह बनवाते हैं, ताकि ये क्या कर सके? इन दो टाउन्स को जो है ये प्रोटेक्ट करवाएं। तो इसी चीज़ को बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। अब इसके बाद आता है शुजा शाह। शुजा शाह जो है यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है ट्रीटी जो साइन की गई है, ट्रीटी जो साइन की गई है ब्रिटिशर्स के साथ। अगर पूछा जाए फर्स्ट टाइम किसने जो है ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी साइन की थी, वो था शुजा शाह। शुजा शाह किस में आया? अब ये अफगानी
रूल में, ठीक है। इसके बाद आता है अयूब शाह। अयूब शाह जो है यहाँ पे सबसे लास्ट जो आया इसमें जो है वो क्या है 1819 में, 1819 में अयूब शाह का रूल चलता है। अयूब शाह का गवर्नर कौन है, किसके ज़रिए ये यहाँ पे रूल करता है, वो है जब्बार खान। ये क्या है लास्ट गवर्नर ऑफ अफगान। फर्स्ट गवर्नर कौन है, अब्दुल खान इश्क अक्सई, जिसको अजीम खान भी बोलते हैं। और ये क्या है लास्ट गवर्नर कौन, जब्बार खान। अब जब्बार खान के टाइम पे क्या होती है, सक्सेसफुल एंट्री होती है रंजीत सिंह की। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, रंजीत सिंह दो टाइम क्या करता है, कश्मीर को इन्वेड करना चाह रहा है, लेकिन एक टाइम ये सक्सेसफुल होता है और दूसरे टाइम ये पहले ये अनसक्सेसफुल हुआ और दूसरे टाइम ये सक्सेसफुल हुआ। अगर पूछा जाए ये अनसक्सेसफुल किसके टाइम पे हुआ, दैट इज़ करीम दत्त खान। और पूछा जाए किसके टाइम पे ये सक्सेसफुल हुआ, वो हुआ था लास्ट गवर्नर के टाइम, जो था जब्बार खान। और यहाँ पे ही फिर क्या होता है, यहाँ पे ये जो जब्बार खान है इसको कौन हराता है, रंजीत सिंह। और इसी तरह से हमारा क्या होता है, यहाँ पे सिख रूल फिर स्टार्ट होता है। अभी जो है जो सिख रूल है वो कहाँ कहाँ आता है, आफ्टर अफगान रूल के जैसे यहाँ पे जो रंजीत सिंह है वो किस तरह से यहाँ पे क्या करते हैं, वो हराते हैं किसको, लास्ट गवर्नर को जो जब्बार खान है उसको हराते हैं। तो इसके ही बाद हमारे पास क्या होता है, सिख रूल लगता है। तो सिख रूल कब से कब तक चलता है, ये चलता है 1819 टू 1846 तक, 1819 टू 1846 तक। ये टाइम पीरियड भी आप याद रखोगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले कौन आते हैं, महाराजा रंजीत सिंह। ये महाराजा रंजीत सिंह कहाँ से थे, ये लाहौर से थे। अब इसको कौन रिक्वेस्ट करता है यहाँ पे, इसको रिक्वेस्ट किया था दो लोगों ने, एक पंडित बीरबल धर ने और दूसरा राजकाक धर ने। इन्होंने ही क्या किया था, इसको रिक्वेस्ट की थी, अब जो है आप क्या करो, अफगान रूल में जो ये रूलर्स है ये बहुत जुल्म कर रहे हैं, आप अब क्या करो, कश्मीर पे रूल करो। तो यहाँ पे जो रंजीत सिंह है ये कैसे आया था लाहौर से, ये 3000 सोल्जर्स लाता है अपने साथ। कितने, 3000 सोल्जर्स जो है ये अपने साथ लाता है ताकि ये जो है कश्मीर पे अपना कब्जा कर सके। अब जब ये इसका रूल अब आता है, इसके टाइम पीरियड में क्या होता है, दो ब्रिटिशर्स जो हैं कश्मीर विजिट करते हैं। ये जो ब्रिटिशर्स थे ये कहाँ से थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे, ये दो ब्रिटिशर्स थे। अब उसमें कौन कौन से थे, एक तो स्टार्टिंग में ही आता है जब अफगान ये जो सिख रूल लगता है, उसके ही 3 साल के बाद जो है आता है मूर क्राफ्ट। कौन आता है, मूर क्राफ्ट 1822 में। और 1846 जब मीन्स ये ख़त्म होने वाला है, उस टाइम पीरियड में ही आता है एक और ब्रिटिशर, दैट इज़ आर टेलर, ठीक है। ये दो जो है ब्रिटिशर्स आते हैं किसके, रंजीत सिंह के टाइम पे। अब रंजीत सिंह की जो है मल्टीपल वाइफ्स थी, यहाँ पे बहुत सारी जो है इसकी क्या थी, वाइफ्स थी। उसमें से जो लास्ट वाली थी, लास्ट स्पॉज जो है, लास्ट जो इसकी वाइफ है वो थी जिंदन कौर। वो कौन थी, जिंदन कौर। अब जो रंजीत सिंह है इसका फर्स्ट सिख गवर्नर कौन है, अगर पूछा जाए फर्स्ट सिख गवर्नर आर द फर्स्ट गवर्नर ऑफ रंजीत सिंह, तो वो कौन है, दीवान मोतीराम। कौन है वो, दीवान मोतीराम। अब मैंने बोला जो रंजीत सिंह है जो है ये सोल्जर्स लेके आया था। तो सोल्जर्स जो है वो क्या होते हैं, मतलब आर्मी के ही, मतलब आर्मी में ही वो आते हैं, ठीक है। अब इसकी जो ये आर्मी थी, ये जो रंजीत सिंह की आर्मी है 3 सेक्शंस में डिवाइड थी। अब वो किस किस के पास थी, एक थी मिसर दीवान चंद के पास, एक थी हरी सिंह नलवा के पास, और जो थर्ड वाला था, थर्ड वाला हिस्सा इसको अपने पास ही था, ठीक है। इसकी जो सोल्जर है, इसकी जो आर्मी है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड थी, किसके, मिसर दीवान चंद के पास, हरी सिंह नलवा के पास, और इसके पास भी थी रंजीत सिंह हिमसेल्फ, मींस उसके अपने पास भी जो है ये एक सेक्शन था। अब ये जो मिसर दीवान चंद है इसको एक टाइटल दिया था रंजीत सिंह ने। कौन सा टाइटल, उस टाइटल का नाम है फतेह जंग और नसारत जंग। अब फतेह जंग क्या होता है, फतेह जंग होता है मतलब जब कोई किसी के साथ लड़ता है और उसको वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या मिलती है, विक्ट्री मिलती है, मीन्स कि वो सिर्फ जीतता है। फतेह हो गया जीतना। तो ये क्या करता था, ये बहुत ही मतलब अच्छा लड़ाई करता था। तो ये क्या करता था, वहां पे हर लड़ाई जीतता था, इसीलिए इसको टाइटल पड़ा था फतेह जंग। किसने दिया था, रंजीत सिंह ने। और अगर पूछा हो भी सकता है, पूछा जाए आपको कि जो टाइटल है फतेह जंग जो मिस्र दीवान चंद को मिला था वो किसने दिया था इसको, वो दिया था रंजीत सिंह ने।
इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ आप याद रखोगे, दैट इज ट्रीटी ऑफ अमृतसर। क्या याद रखोगे? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। देखो ट्रीटी ऑफ अमृतसर 2 टाइम्स साइन होती है, वो मैं आगे बताऊंगा। फर्स्ट टाइम जो ट्रीटी साइन होती है ये बाद में फेल भी हो जाती है, ये उतनी सक्सेसफुल नहीं रहती है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो है पहले टाइम यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे रंजीत सिंह क्या करता है, ब्रिटिशर्स जो हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वालों के साथ एक ट्रीटी साइन करता है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये किस किस के बीच में है? रंजीत सिंह के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी वालों के बीच में। और ये कब साइन हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, 25 अप्रैल 1809 में। 25 अप्रैल 1809 में क्या होता है, ये जो है हमारे पास साइन होती है, कौन? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर क्या थी? इसमें कहा मतलब इसमें ये था, इसका मकसद ये था, जो सतलुज रिवर है ये इसको क्या करेंगे, बाउंड्री मानेंगे। ठीक है, बाउंड्री मानेंगे बिटवीन द रंजीत सिंह एंड द ब्रिटिशर्स के बीच में। अब यहाँ पे एक जनरल है, जनरल जोरावर। ये क्या है, ये गवर्नर थे किश्तवाड़ के। कहाँ के गवर्नर थे? किश्तवाड़ के गवर्नर थे। तो इन्होंने क्या किया, एनेक्स्ड हो गया, कब्जा करना। इन्होंने क्या किया, किश्तवाड़ और रियासी पे जो है अपना कब्जा किया। 1834 पे ये क्या क्या किस किस जगह पे कब्जा करते हैं? लद्दाख पे, कौन? जनरल जोरावर। लद्दाख पे, बल्तिस्तान पे और ज़ांस्कार एरिया पे ये क्या करते हैं, अपना कब्जा करते हैं। मियान सिंह, अब मियान सिंह के बारे में देखते हैं, मियान सिंह के बारे में इसमें क्या लिखा है। मियान सिंह जो है इसको कश्मीर में कर्नल साहिब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्नल साहिब भी इसको बोलते हैं इन कश्मीर। अब इसने क्या किया, जो रेवेन्यू सिस्टम था, क्या था, रेवेन्यू सिस्टम को ये क्या करता है, रीऑर्गेनाइज करता था। मींस पहले जो रेवेन्यू सिस्टम था उसको ये क्या करता है, रीऑर्गेनाइज करता है, उसको थोड़ा मॉडिफाई ये करता है। इसके अलावा मियान सिंह जो है यहाँ पे एक बाग बनवाता है, जिस बाग का नाम क्या है, बसंत बाग। शेख इमामुद्दीन, यहाँ पे जो लास्ट सिख गवर्नर है, फर्स्ट सिख गवर्नर यहाँ पे कौन है, दीवान मोती राम। दीवान मोती राम फर्स्ट सिख गवर्नर है। और लास्ट गवर्नर कौन है, शेख इमामुद्दीन। कौन है लास्ट गवर्नर? शेख इमामुद्दीन। अब जो शेख इमामुद्दीन है इसको कौन हराता है यहाँ पे, इसको हराता है गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह जो है इसको हराता है। ये महाराजा गुलाब सिंह जो है ये सिख आर्मी चीफ था। ये क्या था, सिख आर्मी चीफ था, महाराजा गुलाब सिंह। अब इस गुलाब सिंह को राजा का टाइटल किसने दिया? इसको टाइटल दिया था रंजीत सिंह ने। किसने? रंजीत सिंह ने। रंजीत सिंह ने 2 लोगों को टाइटल दिया है, एक तो गुलाब सिंह को और दूसरा मिस्र दीवान चंद को। गुलाब सिंह को राजा बोला था इसने और दीवान चंद को क्या बोला था, फतेह जंग और नसारत जंग। अभी एंजेलो वार यहाँ पे होती है, वो होती है 1845 में। कब? 1845 में। सिख रूल एंड होने से पहले 1 साल पहले क्या होती है यहाँ पे, एंजेलो वार 1845 में। ये कब होती है? जब जो रंजीत सिंह है उसकी डेथ होती है। रंजीत सिंह की डेथ कब होती है? 1839 में। अब रंजीत सिंह जब था तब तो इनको खौफ था, इन ब्रिटिशर्स को खौफ था इस चीज़ के बारे में, लेकिन उसके बाद क्या होती है, इस सिख रूल की जो पावर होती है वो डिक्लाइन होती है, उतनी इनकी पावर नहीं रहती है। तो यहाँ पे क्या होता है, सिख और ब्रिटिशर्स के बीच में, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिशर्स हैं इनके बीच में यहाँ पे क्या होती है, लड़ाई होती है। तो यहाँ पे इस लड़ाई में क्या होता है, ये जो सिख होते हैं ये लड़ाई हार जाते हैं। फिर आफ्टर वार जब लड़ाई ख़त्म हो जाती है, अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये हार गए तो इन्होंने क्या किया, ये सारा का सारा जेड़ के चला गया किन के पास, ब्रिटिशर्स के पास। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इनके पास चली गई हमारी सारी जेड़ के। अब यहाँ पे क्या होता है, ट्रीटी ऑफ लाहौर आती है। क्या आती है? ट्रीटी ऑफ लाहौर। कब? 9 मार्च 1846। मीन्स जब सिख रूल ख़त्म हो गया। सिख रूल कैसे ख़त्म हो गया? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे क्या, इनको हरा दिया। और जो जिसको हराता था फिर क्या होता था, वो चला जाता था उसी के पास जो वहाँ पे जीत जाता था। तो यहाँ पे क्या होता है, 1846, 9 मार्च 1846 में ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होती है। ये किन किन के बीच में होती है? ये भी होती है सिख और ब्रिटिशर्स के बीच में। यहाँ पे क्या करते हैं जो ब्रिटिशर्स हैं, ये जो है सिखों को डिमांड करते हैं। क्या करते हैं, ये बोलते हैं आप हमें 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ दो तो हम क्या करेंगे, आपको जम्मू कश्मीर जो है वापस करेंगे। बट जो सिख थे इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, ये फाइनेंशियली वीक थे, इनके पास इतना पैसा था नहीं। तो इन्होंने बोला हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या होती है, ये ट्रीटी ऑफ लाहौर भी जो है यहाँ पे फेल हो जाती है। फिर क्या होता है, सेकंड मैंने बोला था ट्रीटी ऑफ अमृतसर 2 बार साइन हो गई। पहले टाइम जो है ट्रीटी ऑफ अमृतसर के
जो है किस किस के बीच में हो गई, सिख और ब्रिटिशर के बीच में। जो सेकंड टाइम आता है वो होती है गुलाब सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में। ये कब आती है? 16 मार्च 1846। ये हुई थी 9 मार्च और ये हो गई 16 मार्च। मीन्स के 7 दिन के बाद ही ये दूसरी ट्रीटी साइन यहाँ पे होती है। किस किस के बीच में? गुलाब सिंह और ब्रिटिशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 में साइन हुई थी, वो किस किस के बीच में हुई थी? गुलाब सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में। अब इसका मकसद क्या था? इन्होंने क्या किया, ये जो ब्रिटिशर्स हैं इनको कश्मीर बेचना था, इनको अपने पास नहीं रखना था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है गुलाब सिंह को भी बोला था कि आप 1.5 करोड़ दो, लेकिन गुलाब सिंह ने बोला कि मुझे इतने पैसे तो है नहीं। तो इसने क्या किया, 75 लेक नानक शाही, ये कुछ शायद करेंसी का नाम होगा, 75 लैक्स में ये क्या करता है, यहाँ पे जो है कश्मीर को इनसे ले लेता है। ठीक है, तो 75 लैक्स में जो है जम्मू कश्मीर जो है इसका हो गया, किसका? गुलाब सिंह का। अब नेचर कैसा था सिख रूल का? इसमें मिलिट्री रूल था। अगर पूछा जाए व्हाट इज द रूल नेचर ऑफ सिख रूल, सिख रूल का नेचर था मिलिट्री रूल। मीन्स कि यहाँ पे इनके पास क्या थी? मिलिट्री थी, सोल्जर्स थी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डोगरा रूल और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। थैंक यू।